नहीं हूं ना, टेंशन काहे ले रहे हो? डेल डॉट कौन सा टॉपिक है? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ओके, अब आ जाइए। एओडी की शीट डिस्कस करनी है, बोल दीजिए हाँ। यस क्या एओडी की एक्सरसाइज वन अपन ने Yes, पूरी sir. कर ली? बोल दीजिए हाँ। अरे भाई, तुम्हारी आवाज सुन के तो एक अलग ही जो है मन प्रसन्न हो जाता है। एओडी की एक्सरसाइज 2 पर आ जाए। पार्ट 1 करना है, बोल दीजिए हाँ। यस सर। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? अरे यार, हाँ, एओडी 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 एओडी। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 पर आ जाइए प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, चलिए शुरू हो जाते हैं। हाँ बताइए। 1 2 सर 2। 3 4। 2 बेटी, और 2 में क्या दिक्कत है? 2 तो ललुआ है। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 8x5, यही है बेटा? यस सर। हाँ। द इक्वेशन नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट इज मेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो इन दोनों का अदर देन ओरिजिन, इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0,0 दिख ही रहा है, बोलो हाँ। यस सर। 0,0 के पार्टिसिपेंट कैन नो व्यू योर एप्लीकेशन। इसमें कुछ, ये जूम ने अभी कुछ अपडेट किया एक्चुअली। भगवान जाने कैन व्यू योर एप्लीकेशन। आपको सब कुछ ऑडियो वीडियो और व्हाइट बोर्ड तीनों क्लियर है? यस सर। यस सर। क्रिस्टल हाँ ठीक है। क्लियर। कोई भी दिक्कत है तो बताना, बीच में पता नहीं क्या इसमें पॉपअप आ जा रहा है। ओके, 0,0 के अलावा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल यस सकते। सर। बस वहां नॉर्मल निकाल लो यार। गेट इंटरसेक्शन, ये मतलब बहुत इजी है। गेट इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर गेट नॉर्मल, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, तो इजी है मेरे बच्चे। यस सर, उसको सॉल्व करके पहले स्लोप निकालेंगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले पे सॉल्व करके पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, सब पहले, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्लोप निकलेगी। यस। ठीक है बच्चा, बोलो हाँ। यस सर। चलिए हाँ। 3 4 तो 5 4। 6, कौन सा? 4 4 4 देखिए। इधर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व y इक्वल टू पॉइंट, इधर शायद करवाया भी था, पता नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है? y इक्वल टू साइन एक्स एक कर्व है, बोलो हाँ। यस सर। तो यहाँ पर जो कर्व है वो ऐसा ऐसा एक साइन एक्स कर्व है। अब ओरिजिन से इसको टेंजेंट खींचते हो, तो ओरिजिन से इसको कितनी टेंजेंट आएंगी? इनफाइनाइट। ऐसे अलग 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 जगह करोड़ों टेंजेंट आती आएंगी। तो हमको साबित करना है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी किस पर लाई करता है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को एच कॉमा के मान लो, बोलो हाँ। अब एच कॉमा के इस कर्व के ऊपर लाई करेगा, तो पहली चीज तो के इक्वल टू साइन एच आ गया, बोलो हाँ। दूसरा हम लिखेंगे टेंजेंट एट एच कॉमा के, ये आ जाएगा वाई माइनस के इंटू कॉस एच इंटू एक्स माइनस एच। अब ये कहां से पास करती है? 0,0 से, तो माइनस के इज इक्वल टू माइनस एच कॉस एच, यानी कॉस एच की वैल्यू के बाई एच आ जाएगी, बोलो हाँ। बस अब आप कर दीजिए कि साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच इक्वल टू 100। समझ में आया कि नहीं आया? वो कह रहा है ओरिजिन से जो टेंजेंट खींचते हो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर लाई करेंगी। अरे क्लियर हुआ कि नहीं? यस। बहुत बढ़िया। चलिए 4 5 सर 5। सर 5 फ्रैक्शनल पार्ट देखिए। की वजह से दिक्कत हो रहा है। किसमें? फ्रैक्शनल पार्ट की वजह से दिक्कत हो रहा है सर उसमें। 5 में। यस सर। 5 देखिए। नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट माइनस हाफ कॉमा 0 टू द कर्व y इक्वल टू ई की पावर। अरे जो, अच्छा और किसी बैच में डिस्कस, हाँ इसमें कुछ भी नहीं है।
ये एक पीरियोडिक कर्व है और इसका पीरियड कितना है 1। बोल दीजिए हाँ। 0 1 2 ऐसे हल्का सा बना लें, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। देखो जब x e की पावर 0 1 आ जाएगा, एक्चुअली सारे इंटीजर पर इसकी वैल्यू 1 होगी। बोलो हाँ। क्योंकि जब x को इंटीजर लोगे तो y जो है मतलब फ्रैक्शन ऑफ x तो 0 हो जाए और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो निकल के आएगी वो e निकल के आएगी। e, लेकिन e को कभी टच वच नहीं कर पाएगा क्योंकि 1 नहीं हो सकता ना ऐसे। थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x पीरियोडिक है तो इसमें सब कुछ पीरियोडिक है। बोल दीजिए हाँ। अरे हाँ वहाँ बोलते नहीं यार तुम लोग, यार क्या है। हाँ सर। अच्छा अब क्या करें, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स मत खेलिए, आप इसको e की पावर x ले लीजिए। तो x कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से 1 ही वेरी करेगा। बोलो हाँ। यस सर। बस इस पर एक जनरल पॉइंट ले लो, इस पर जनरल पॉइंट बच्चा आ जाएगा a कॉमा e की पावर है, जहां पर a की वैल्यू फिर 0 से 1 ही है। बोलो हाँ। तो टेंजेंट एट a कॉमा e की पावर a कितनी निकल के आ जाएगी मेरे बच्चे, y माइनस e की पावर a इज इक्वल टू e की पावर a इंटू एक्स माइनस ए। ध्यान रखना 0 से 1 ही सॉल्व करना है। अब ये कहां से पास करती है, माइनस हाफ कॉमा 0 से, तो 0 माइनस e की पावर a इज इक्वल टू e। अब सॉल्व कर लो, गेट a, और वही वैल्यू एक्सेप्ट करोगे a की, कौन सी, 0 से 1 में। बस हो गया, खत्म हो गया, आंसर आ गया। तो क्या करते हैं भाई, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ये पूरा ग्राफ पीरियोडिक है, ये बार बार रिपीट करता रहेगा। बोल दीजिए हाँ। बोल नहीं रहे हैं आज भाई। यस सर। 6 7 8 9 10 11 11 12 13 11 11 11 जोक है जोक, हंसो धीरे से। बस देखो इसमें होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। ABC तीनों पॉजिटिव है। बोलो हाँ। यस सर। तो मान लो कि A बाई बी भी ESC है। देखो तीन ही ग्राफ पॉसिबल होंगे, A बाई बी के पहले एक घटता ही घटता है ना। अब f ऑफ A बाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 0, सॉरी मैंने गलत बना दिया है, मैंने मिस्टेक कर दी है, 1 मिनट रुक जाइए। फिर मैंने मिस्टेक कर दी नीचे लिखने में, सब गलत सलत है। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b। बोलो हाँ। यस सर। और f ऑफ A बाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C A बाई बी। बोलो हाँ। यस सर। अब देखो क्या होगा, अगर f ऑफ 0 या तो f ऑफ A बाई बी से बड़ा हो तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, या अगर f ऑफ 0 f ऑफ A बाई बी के बराबर हो, और अगर f ऑफ 0 छोटा हो जाएगा। अब बताओ इसमें से कौन सा ग्राफ क्वेश्चन की शर्त के अनुसार वैलिड है, 1 की 2 की 3? थर्ड, बिल्कुल। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा।
वो कहता है एक नॉन डेरिवेबल पॉइंट पर इंक्रीजिंग हो जाए, बस मिल गई कंडीशन, आंसर आ गया। अरे क्लियर, अरे एक्चुअली में बी वाई है। अरे एक मिनट रुको यार, बता भी नहीं रहे गुरु जी, बी वाई आएगा। ओहो, एक मिनट रुक जाए मेरे बच्चों, सब गड़बड़ा गया है मामला। बी वाई और एफ ऑफ बी वाई कितना हो जाएगा? बस अब आ गया आंसर, सब सही है, सब सही है। क्लियर हुआ सब बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। सर थर्ड वाला ग्राफ क्यों होगा? मेरे बच्चे नॉन डेरिवेबिलिटी तो दो ही जगह आएगी, जीरो और बी वाई पर। यस सर। अब तीन ही बात हो सकती है, या तो एफ जीरो एफ बी वाई से बड़ा हो, या एफ जीरो एफ बी वाई के बराबर हो, या एफ जीरो एफ बी वाई से छोटा हो। बोलो हाँ। यस सर। अब इनमें से किसी एक नॉन डेरिवेबिलिटी पर इंक्रीजिंग आ जाए, यही तो बोलता है क्वेश्चन। बोलो हाँ। यस सर। तो बताओ क्या ग्राफ 1 में आ रहा है किसी नॉन डेरिवेबिलिटी पर इंक्रीजिंग? बोलो नहीं आ रहा गुरुजी। नहीं आ रहा। नो सर, नहीं आ रहा। ऐसे ही मेरे बच्चे ग्राफ 2 में भी नहीं आ रहा। ये नॉन डेरिवेबल Yes. पॉइंट पर इंक्रीजिंग केवल ग्राफ 3 में ही हो पाएगा। बोलो हाँ। यस सर। बस हाँ, 11 का 12 13 सर 7 बता दीजिए। 7 मेरे बच्चे आज तो पूरी शीट लगा के आइए क्या? नो सर, वो नहीं हो रहा था। अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मिनिमम डिस्टेंस बताना है। अरे मेरे बच्ची, मतलब ये सब पूछोगे क्या आप तुम लोग? कर पाई कि नहीं कर पाई तू? नो सर। बिटिया, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। बोलो हाँ। यस सर। अरे यार तेरी जैसे इंटेलिजेंट बच्ची, मतलब शाम को नाश्ता किया कि नहीं किया तुमने? सर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ये नहीं सोच पाए थे हम। नहीं तो नाश्ता किया कि नहीं किया शाम को, ये बताओ। यस सर। क्या खाया आज? सर शाम हुआ ही क्या है? हाँ सर, अभी तो शाम हो ही रहा है। अभी तो टाइम हुआ है तो ना। 5 बजे नाश्ता करते हैं भैया, तुम अभी तो नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया? नो सर, नाश्ता सोए होता है। अभी तो पाँच क्लास बजे है। ही है ना। अच्छा क्लास है। अरे तो कौन वीडियो वीडियो कौन सा ऑन है? अपना आराम से खाते पीते रहा करो। सर पंचुअल हम। अरे भैया, मैं तो कर रहा हूँ। मैं नाश्ता वास्ता खाते पीते रहा करो। पेट की आग दिमाग तक पहुंचती है, न्यूरॉन्स जल जाते हैं। तभी से डकार आती है। अच्छा सुनो, पढ़ाई में ध्यान दो, तुम गंदे डकारे मतलब। ये जो है, अब ये देखो, इन दोनों के मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस कहां पर आएगी? जहां डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। बोलो हाँ। यस। कर लो यार, अब तो ये चुटकुला है। चलिए। सर 12, सर 12। 12 पर आ जाइए। थोड़ा कम डाउट पूछा तो एक कोने सारे झड़वाने लग जाते हैं। gx is a curve which is obtained by the reflection of this y equal to x। लो वही बात, जब इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा? मिरर इनवर्स मिलेगा ना। यस सर। यस सर। यानी ये एफ एक्स है और gx कुछ नहीं, gx इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। तो इनवर्स निकालना नहीं आता तुमको? सर कैसे निकालेंगे आप बता दो, नहीं निकल रहा। अरे एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो बच्चे मेरे। सर कितना भोला, कितनी सादगी। सर कैसे निकाले सर? अरे पढ़ाया हुआ है, तुमने लेट ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर, पहले ही ज्वाइन किया, निकल नहीं रहा था मेरे सर। ये आ गया ना इनवर्स। अरे सब फंक्शन के चैप्टर में पढ़ाया है, एओडी में नहीं पढ़ाया है। पढ़े हैं सर फंक्शन। अरे तो फिर भैया, फिर काहे दिक्कत दबाते हैं? तुमने कुछ खाना वाना खाया दोपहर में? खा लिया है सर। क्या खाया? चिकन लेग पीस। सावन चल रहा है।
वही सावन चल रहा है। अब खाने वाले के लिए क्या था मुझे सही है समझ नहीं आता। हाँ खाना है खाइए, और जब आप खा ही रहे हैं बाकी दिन तो उसमें सावन क्या करेगा, आराम, बल्कि सही सावन के बात। महीने में तो और बढ़िया से खाइए। यशराज क्या आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन सर? नियम है। अपन प्योर वेजिटेरियन है, अंडा राजपूत अंडा है भी सर। नहीं खाते, नकली राजपूत है अपन, प्योर वेजिटेरियन। चलिए आगे 13 14 16 16 तो 14। तो 14। 14। अरे मेरी बेटी 14 क्वेश्चन में अटक गई तू, देख इधर, सॉरी 14। ई की पावर पाई और पाई की पावर ई, बोलो हाँ। Yes, इनको sir. कंपेयर करना है तो दोनों को पावर चढ़ा दो ई पाई, तो ऐसा दिखाई पड़ेगा ई की पावर 1/e पाई की पावर 1/पाई। ऐसा मैंने इसलिए चाहा ताकि ई एक साइड पाई पाई एक साइड, बोलो हाँ। अब एक सर एक फंक्शन बार और बता कंसिडर, दीजिए। दोनों ओर मैंने पावर चढ़ा दी 1/e पाई, ओके सर, ठीक है। सर ताकि ई एक साइड आ जाए पाई पाई एक साइड आ जाए, बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. अब एक फंक्शन लिया x की पावर 1/x, ये फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि दोनों की शक्ल ऐसी दिख रही है, बोलो हाँ। Yes, sir. अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो x की पावर 1/x का डेरिवेटिव पावर और बेस, पावर ln बेस प्लस पावर अपॉन बेस इनटू बेस का डेरिवेटिव। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं मैं? Yes, sir. यस सर। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत किया, फिर पता नहीं आज क्यों गलती हो रही है। पावर का D dash। डेरिवेटिव इनटू ln बेस प्लस पावर अपॉन बेस इनटू बेस का डेरिवेटिव। बोल भी नहीं रहे हो, बैठे बैठे हंस रहे हो, हाँ गुरुजी गलती कर रहे हैं, मजा आ रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि y डैश पॉजिटिव हो जाएगा अगर x e से छोटा है, y डैश नेगेटिव हो जाएगा अगर x e से बड़ा है। यानी यूं कह सकते हैं कि पहले इंक्रीजिंग है e पर मैक्सिमम, e के बाद डिक्रीजिंग, बोलो हाँ। Yes, sir. बोल दो मेरे बच्चों। तो पाई तो e से बड़ा है, तो क्लियरली f ऑफ पाई इज लेस देन f ऑफ e, तो पाई की पावर 1/पाई इज लेस देन e की पावर 1/, बोलो हाँ। यानी पाई की पावर इज लेस देन e की पावर। पावर के साथ चेंज कर दिए। अरे दोनों और पावर चढ़ा दी ना, दोनों को 3-4 बार बोला, दोनों को पावर चढ़ा दी ना 1/e पाई। अरे बोल दो बच्चे बोल दो। तो यहां से पता लगा कि छोटे नंबर की बड़ी पावर ज्यादा हावी होती है देन की बड़े नंबर की छोटी पावर। हाँ क्या क्लियर हुआ 14? Yes, sir. चलिए 14 के बाद 15। खुद से करो यार, कुछ तो खुद से कर लो। 16 16 FX 16 बता दें, 16 है थ्रॉट थी कुछ। 16 मेरे बच्चे, एक फंक्शन आपको गिवन है साइन क्यूब एक्स प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स माइनस π/2 टू π/2। Then the interval in which lambda should lie in order fx has exactly one max minima, exactly one minima। एक मैक्सिमा और एक मिनिमा है इस इंटरवल में। सबसे पहली बात अब ये समझें कि साइन एक्स खुद इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। साइन एक्स की बात कर रहा हूं सर, बोलो हाँ। बोलते भी नहीं, भगवान जाने क्या दुख। यहां से क्या कॉमन आएगा, ये आ गया। अब यूं समझो कि दिस इक्वल टू 0 कि केवल एग्जैक्टली 2 रूट होने चाहिए।
-π/2 से π/2 के बीच में, ओपन इंटरवल में। एक रूट तो यहां से आ गया, बोलो हाँ। cos x -π/2 से π/2 के बीच में कभी 0 नहीं जाएगा, यानी ये चीज 0 जानी चाहिए, बोलो हाँ। अरे बोल दो यार। यस सर। बस मेरी बेटी बस, यानी ये -1 से 1 गेट लैम्डा हो गया। और पूछो। 17, 18, 19, 20, 21, 22 खत्म पार्ट 1 में। और कोई डाउट? सर इसमें ये कैसे पता चला कि 1 मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम एग्जैक्टली बोथ होगा? अरे बेटा उसके लिए सवाल जैसे पढ़ते हैं ना तो पता लग जाता है। हम लोग सवाल पढ़ के सवाल लगाते हैं, तुम क्या करते हो? पढ़ के ही लगाते हैं सर। हाँ तो उसमें गिवन है। वही पूछ रहे हैं सर, मतलब तो गिवन है ना। अब डेरिवेटिव के दो ही रूट आ रहे हैं, तो एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा, खत्म। दोनों मैक्सिमा तो हो नहीं सकते, ओके सर। क्योंकि एक मैक्सिमा के बाद दूसरा मैक्सिमा आने के लिए एक मिनिमा चाहिए। यस सर। अब दोनों मिनिमा भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक मिनिमा के बाद दूसरा मिनिमा आने के लिए एक मैक्सिमा चाहिए। तो अगर डेरिवेटिव दो ही जगह 0 जा रहा है तो एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा। बोल दो हाँ, बोल दो आज। सर डी ऑप्शन आंसर यस दिया है। सर। कौन सा? आंसर इसमें डी ऑप्शन दिया है। 16 का क्या दे रखा है? डी ऑप्शन दिया है। हाँ, तो कोई भी नहीं कर रहा होगा। सर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से निकालने पर फर्स्ट आ रहा है। इसका चेक भी करोगे ना कि वहां पर मिनिमम वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चेक भी करना पड़ेगा आपको। -π/2 π/2 पर एक तो x = 0 सॉल्यूशन आया, बोलो हाँ। यस सर। और एक लैम्डा की कुछ वैल्यू आ गई, यानी 3 sin x + 2 लैम्डा = 0 का आ गया। सही है ना? रुको, नहीं समझ आ रहा है। इस 16 का आंसर क्या दे रखा है पीछे? नन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दिस दिया है। लैम्डा की कोई भी वैल्यू पर ऐसा नहीं हो रहा। ये सर नन ऑफ दीज ही तो होगा, क्योंकि अरे वही हाँ, होगा। हाँ, -0 लिखा हुआ है। क्या? तो जो बी ऑप्शन है -2/3 से 2/3, उसमें -0 भी लिखा है, जबकि 0 तो सोल्यूशन है ना। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आएगा ना। नहीं, यहाँ से तो फर्स्ट आ रहा है ना। ऑप्शन ए आ रहा है सर। नहीं सर, 0 सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए वो ए ऑप्शन नहीं हो रहा है। हाँ, नॉन ऑफ दिस है। एक्चुअली 0 सॉल्यूशन रिपीट नहीं करना चाहिए, इसलिए 0। इसका रियल में आंसर आएगा, रुको मैं बता देता हूँ। 3/2 -3/2 से +3/2 -0। हाँ, 0 हटा के सुनो ध्यान से, यहाँ से तुम्हें लैम्डा की वैल्यू यही मिल जाएगी, बोलो हाँ। यस सर। लेकिन लैम्डा को 0 नहीं करोगे, वरना रूट रिपीट कर जाएगा ना। भाई यहाँ से x = 0 आ गया, बोलो हाँ। यस सर। सो अब और कोई पॉइंट आना चाहिए कि इसका अगर सही आंसर लिखना चाहो तो इसका सही आंसर ये है एक्चुअली -3/3/2 सिवाय 0 के। सर माइनस भी हट रहा है तो साइन चेंज होगा ना? तो सॉल्व करके पूरा बाद में मैंने लिख दिया है लास्ट में यार। सर जो लैम्डा आपने लिखा है -3/2 से 3/2, उसका साइन चेंज रहेगा ना? माइनस साइन अरे होता है तो। सही लिखा है मैंने, तुम सॉल्व करोगे तो लास्ट में यही पहुंचोगे जहां मैं पहुंचा। अभी 16 का कंफ्यूजन दूर हो गया, बोलो हाँ। 20। अरे 16 हो गया। यस सर। एक आखिरी प्रॉब्लम 17 और बता देते हैं, बस पार्ट 2 पर आएंगे। कौन था? 20 20 मेरे बच्चे, 20वां प्रश्न। सर 17 और 20। अरे अच्छा 17 बताना है क्या? बस 2 लास्ट क्वेश्चन पे पार्ट 2 पर आते हैं। 17 बैठे बैठे लगवाते ही रहोगे। इन अ रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब है बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब है कि बेस उसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। बोलता है इन अ रेगुलर ट्रायंगल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बेस टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द अदर इज L। यहां से इसकी दूरी L है।
द ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्रिज्म वॉल्यूम ग्रेट, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए हमको ऑल्टीट्यूड निकालना है। अब मेरी बात सुने, अगर ये एल है और ये एच है तो ये इतनी सी लेंथ रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बोलो हाँ। अरे हाँ तो बोल दो। यस सर। अब ये और कुछ नहीं, सेंट्रियोइड ही है, जहां पर ये रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है, ये तुम्हारा 30 डिग्री हो गया। तो अगर इसको a/2 कह दे हम, तो cos 30 डिग्री कितना हो गया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो हाँ। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2 इंटू कॉस 30 डिग्री कितना होगा, √3/2। चलिए साइड की लेंथ पता हो गई। अरे बोलो हाँ। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस कितना, और √3²/4 इंटू एच। बस ए की वैल्यू रख दो एच के टर्म में, dv/dh 0 हो जाएगा। अरे बोल दीजिए हाँ। ओके सर। एक मिनट रुको, रेजोनेंस से कॉल आ रहा है। मोहित सर क्यों कॉल कर रहे हैं? हाँ हेलो, हाँ फोन कर रहे थे सर। अच्छा हाँ हाँ रिद्धिका, रुको मैं को तो इसका क्लास का टाइम टेबल आ रहा है सर लगातार। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डेली आ रहा आपका, कल होगी क्लास सर? ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, आपका कल बैठेगी सर, कल बैठेगी सर। ठीक सर ठीक सर ठीक सर। कौन से क्लास सर? अरे वो अलग ही इशू है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। अरे हाँ वहाँ तो बोल यस दो मेरे सर। बच्चों, सब बोलते हो इधर आकर तुम लोग, कैसे शांत है जैसे जो है मतलब। आप अब 20वां अंतिम प्रश्न, 20वां क्वेश्चन देखो। स्क्वायर रूट्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ग्रेटर देन n स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ग्रेटर देन n स्क्वायर। भाई दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो एक को n स्क्वायर प्लस एक्स मान लो और एक को n स्क्वायर प्लस एक्स मान लो। ये बोला गया है स्क्वायर रूट्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ग्रेटर देन n स्क्वायर इज डिफर बाय, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, dy/dx को 0 कर दो एंड गेट y मैक्स ही तो पूछा गया, इनका मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा। क्या समझ में आया, बोल दीजिए हाँ। अरे बोल दो हाँ भैया। चलिए एओडी की एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 पर आ जाए। पार्ट 2 क्या है आप लोगों में, पार्ट 2 क्या है? मल्टीपल वाला। मल्टीपल सर। मल्टीपल वाला, निकालिए मल्टीपल वाला। कितने सवाल हैं आपके मल्टीपल में? 26। 26। 26। हाँ ठीक है सही, हल्का फुल्का आगे पीछे ही है। चलिए पार्ट 2 पर आए, पार्ट 2 पर आइए। 1 2 3 4 4। 4, यही है ना 2x प्लस कॉट इनवर्स वाला। यस सर। तो बेटा फंक्शन दे दिया 2x प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस ln ऑफ, देन इधर डिफरेंशिएट करके देख लो कहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव है कहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव। इसमें क्या बताऊं मैं? यस। सर एक बार डिफरेंशिएट करके नहीं पता चल रहा है। कैसी बात करती है बिटिया, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1/1 + x। और ये ln आने का डेरिवेटिव, फिर इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। हे भगवान, बहुत दुख है भैया तुम्हारे जीवन में। ये निकल के आ रहा है, बोल दीजिए हाँ। यस सर। यस सर। क्या मैंने डेरिवेटिव सही किया है क्या? ये 2 से 2 कट गया,
तो यहाँ पर यार इसको सॉल्व करते हैं तो ये यही निकल के आता है क्या? बोलो हाँ। जरा बताना मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा। यही आ रहा है क्या? अरे हाँ ना, कुछ बोलोगे कि ऐसे ही गूंगे की तरह बैठे रहोगे? कर रहे हैं सर सॉल्व। अभी तक फर्स्ट कैसे करें? पहले बताइए यही आ रहा है कि नहीं आ रहा डेरिवेटिव? सर यही आ रहा है। क्या रहा है? तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया ना यार। दोनों ही टर्म हमेशा पॉजिटिव ही आएंगी। 1/1 + x² 1 से छोटा ही होगा। कितना माथा पटक लो तुम, सर फोड़ लो, खून निकाल लो, हड्डी तोड़ लो, नहीं वो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो ऑलवेज पॉजिटिव ही तो आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? 1/1 + x² कभी 1 से बड़ा होगा क्या? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, बोल दो। सर आपने ये डायरेक्ट कैसे लिखा? अरे ये इतनी बड़ी खोपड़िया है ना मेरे पास। सर हमको शेयर करिए। अरे ये कैसे शेयर कर दूं? ये तो गुरुजी की मुंडी मांग रहा है। ये सर गलत उसका क्या मंत्र है? मंत्र सर। मंत्र नहीं है कोई भाई, मैं थोड़ा फास्ट टीचर हूं तो थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, चलो तो खास बात नहीं है। इट इज जस्ट एक्सपीरियंस। हाँ यहाँ तक गाड़ी पहुंची, बोल तो हाँ। यस सर। चलिए आगे 5 6। ये बच्चा तो आज मुंडी मांग लिया था। 7 8 9 10। 7 7 बेटा। एफ एन जी तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफाइन अंडर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0। एफ जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना ही भाई, जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना, दोनों ही इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे तो बेवकूफ बना रहा है। देखो मेरी बात सुनो, भैया एफ इंटू जी को अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ आएगा। यस सर। एफ डैश भी नेगेटिव है, जी भी नेगेटिव है, जी डैश पॉजिटिव है, एफ भी पॉजिटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव आ गया ना। यस सर। तो ये एफ इंटू जी का हो गया। फॉग एक्स, देखो एक्चुअली होगा क्या कि यूं समझो कि फॉग एक्स के बारे में क्या, फॉग एक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये समझ में आता है कि नहीं आता? यस सर। एफ डिक्रीजिंग है, जी इंक्रीजिंग। एक भी डिक्रीजिंग हुआ पूरा फंक्शन डिक्रीजिंग ही होगा, इंक्रीजिंग कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए हो गया 7 भी। 8 9 10 11 12 13 सर 10 10। जी एक्स सर, जी एक्स पता नहीं चल रहा। ये सब कर लो यार, ये सब पूछोगे क्या मतलब आप? तुम कौन सा पूछ रहे हो? 10। जी एक्स क्या दे रखा है मेरे बच्चे? तो 0 से 1 में ही तो देखना है, डिफरेंशिएट करके देख लो यार। अरे यार डेरिवेटिव वेरिवेटिव मत निकलो, आओ यार रूम बैठ के। अब तुम डेरिवेटिव मत पूछो, करो इसको। चलिए आई 11 12 13 14 15। कौन सा? 13 का सी। 13 का सी। अरे कुछ नहीं है मेरे बच्चे, देखो एफ एक्स तुमको दे रखा है, क्या दे रखा है?
यही गिवन है एफ बोलो हाँ। यस सर। अब लोकल एक्सट्रीमम है 1 पर, यानी सबसे पहली चीज कि f'1 0 होना चाहिए, बोलो हाँ। हाँ सर। और 1 पर साइन चेंज होना चाहिए f' का, यानी f'1 से चिन्ह बड़ा इंटू f'1 से चिन्ह छोटा नेगेटिव होना चाहिए। बस कर लो, इसमें तो क्या करना है, n की वैल्यू रख के डिफरेंशिएट करके कैसे भी कर लो भाई। f'1 0 हो और 1 के आसपास उसका साइन चेंज होना चाहिए। साइन चेंज बहुत जरूरी है, केवल f'1 के 0 होने से बात नहीं बनती है। बोल दीजिए हाँ। यस सर। चलिए, आज ऑडियो सही आ रहा है? ऑडियो में कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है? अरे ऑडियो सही आ रहा है। यस सर। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। चलिए, कोई नहीं की है नहीं सब कर लिए हैं, ऑफिशियली ओवर हो गया, और तुम्हारे चक्कर में बहुत पीछे हो जाएंगे हम। सर। वो 4 Next, वाला सॉल्व नहीं हो रहा है सर। कौन सा? 4 वाला सर, जो आपने डायरेक्ट कर दिया ये आ गया ना, Calculation। ऑलवेज पॉजिटिव कर तो दिया मैंने। सर ये सॉल्व नहीं हो रहा है जो आपने डायरेक्ट लिखा है हमसे, एक बार बता देते सर आप। तुम्ही ने तो बोला तो सॉल्व किया जा रहा है। अरे सर कोई और स्टूडेंट बोलता है सर, वो पता नहीं कहाँ से आते हैं। सर आप एक बार कर देते। अच्छा 2x का डेरिवेटिव 2 है, बोलो हाँ। सर एलसीएम लेके करेंगे तो हो जाएगा, ऊपर कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, उसके बाद आ जाएगा। हाँ मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ मुझे। आ रहा आ रहा आ रहा। बस, तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा और कैलकुलेशन थोड़ी करूंगा। करो, मतलब सही है ना जो मैंने किया है। हाँ सर। बस ये सर ये तो सही है। बस, तो मैं भेज रहा हूँ इसका PDF, एक मिनट रुक जाओ। सर बोलो सर बिटिया। 6 पे बता सर 6 कौन सा? इसका 6 नंबर। 6? यस सर। अरे बच्ची बहुत सवाल पूछती है, कोई बात नहीं, पूछना चाहिए। 6 भी देख ले तुम। यार ये तो आसान लग रहा है। देखो 6 में fx किसके बराबर दे रखा है बच्चा? x पावर m/n। m और n आर इंटीजर। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होगा? m इवन है, n ऑड है, और m n से छोटा है। इसका डेरिवेटिव निकाल के तुम केस लेके ही कमेंट कर लो यार। अब m माइनस n नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव। m लेस देन n है तो m-n नेगेटिव हो। हाँ हाँ सही बोला। अरे मैं ऐसे मुंह बनाता रहता हूँ। नाउ डू। देखो कब पॉजिटिव आ रहा है, कब नेगेटिव आ रहा है, क्या हिसाब किताब है, स्वयं देखिए स्वयं। चलिए ओके, रुकिए, इसकी PDF भेज दूं, मैं आगे बढ़ेंगे। एक व्हाट्सएप खोल लूं। कौन सा बैच है अपना? आईपी। हाँ भाई अलग ही बैच। हम्म। सर अब बहुत इंटेलिजेंट है। तुम्हें आज पता लगा? मतलब इसे मैं अपनी बेइज्जती समझूंगा? सर बेइज्जती कर रहा। मतलब ये यार, आज ये पहले मुंडी मांग लेता है, फिर बोलता है ये आप इंटेलिजेंट हैं, इतने दिनों बाद पता लग रहा है। मतलब आज ये लड़का जो है कुछ सही मूड में नहीं लग रहा है। सर वो Yes, तो आप sir. समझे है ना, sir. मेरा ऐसे कोई इरादा नहीं था सर। अरे मजाक करें तो सीरियस मत हुआ करो यार। देखो हम भी तो मजाक ही कर रहे थे सर। IITians जो है वो कभी भी सीरियस नहीं होते हैं, वो सिंसियर होते हैं। सर ई रूपी से CA5। हाँ बोलो, ई रूपी से क्या प्रॉफिट है सर, जो आज लॉन्च किससे क्या प्रॉफिट है? लॉन्च हुआ है ना सर, मोदी जी ने किया लॉन्च। देखो ये तो वैसे तो कॉमर्स की बात है, लेकिन अगर सारा ट्रांजैक्शन डिजिटल हो जाएगा तो गवर्नमेंट का टैक्स कम से कम मान के चलो गिरी से गिरी हालत में
10 गुना बढ़ जाएगा। यानी इंडिया का जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो एक झटके में पूरा हो जाएगा। बट होगा नहीं। नहीं हो जाएगा बहुत आराम से, बहुत इजीली, बहुत इजी। करना कुछ भी नहीं है। वो तो मोदी जी ने सरकार बचाने के लिए नहीं किया। मैं होता बोलता 100 रुपए के ऊपर के नोट बैन। गरीबों के लिए तो 10, 20 और 50 का नोट ही बहुत है। वो गरीब है बेचारा, उसको उसको जब कह रहे हो गरीब है तो क्या 2,000 रुपए का नोट ही घूमेगा क्या? तो बेचारा गरीब है ना। 100 और 100 के ऊपर के नोट बैन, बस डिजिटल, 1 साल में डिजिटल इकोनॉमी हो जाएगी। सर आपका सरकार नहीं रहता। नहीं समझ नहीं रहे। सरकार और लोगों से बड़ा देश है। देश के अंदर इतना अभी भी लोग टैक्स इवेजन करते हैं। तो सभी लोग ये थोड़ी मानते हैं। आप उसके मानने ना मानने से फर्क ट्रुथ थोड़ी बदल जाएगा। देखो, आपका मानना आपका बिलीफ है और ट्रुथ है। आपको जो मन करे बिलीव करें। ये तो लोग तो 100 तरह के भगवान पर बिलीव करते हैं। मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। सच किसी को नहीं पता। तुम्हें क्या करना? आप मान लो आग नहीं जलाती है, लेकिन हाथ डालोगे जलेगा ही ना। ट्रुथ कैन नॉट बी डिफाइंड। वॉट एवर यू फील लाइक यू बिलीव, इट इज योर ओपिनियन। चल जाने दो। सर मैथ्स मैथ है बच्चा, गणित है। चलो गणित पढ़ेंगे, बहुत हो गई पॉलिटिक्स। बेसिकली धीरे धीरे लोगों को टैक्स के फ्रेमवर्क में लाने के लिए चीजों को डिजिटाइज किया जा रहा है। ये उसकी ओर एक कदम है, यूं समझिए आप इस चीज को। लेकिन यकीन मानिए आज से 5-6 साल बाद इंडिया में डिजिटल मनी ही चल रहा होगा और बाकी कुछ नहीं चलेगा। किसान एकता जिंदाबाद। नहीं, मनी डिजिटल होना चाहिए भैया, मनी डिजिटल होना चाहिए। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो करेंसी वो तुम नहीं समझ पाओगे। मतलब मुझे पता है, ऐसा मत सोचना मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उसको समझ नहीं पाओगे। प्लस IIT निकालना ज्यादा जरूरी है। आप एक आध बिटकॉइन लिए? क्रिप्टो करेंसी में मत इन्वेस्ट करना कि 3-4 साल बाद ये पूरा क्रिप्टो करेंसी बंद हो जाएगा। अभी कोई गवर्नमेंट इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि किसी सरकार को इससे खतरा नहीं है। ध्यान रखें, सरकार से बड़ा कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट सबसे बड़ी होती है। एक आदेश पारित करेगी, खत्म। तो जैसे ही गवर्नमेंट को यूं लगेगा कि ये उनके लिए खतरा बन रहा है फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो बैन मार देंगे इसको। खतरा कैसे बनेगा सर? खतरा बन जाएगा अगर कोई ऐसी करेंसी यूज में आती है सर मैं जो विश्व के किसी देश के पास नहीं है, तो सब लोगों ने उसी में पैसा कर दिया और वो चलना नहीं है, तो ट्रांजैक्शन ब्लॉकेज हो जाएंगे बहुत सारे। प्लस सरकार के पास जो पैसा है उसकी डीवैल्यू हो जाएगा। अभी हम लोग जो है इंडियन रुपी को डीवैल्यू कर दें, है ही नहीं रुपया। मैं तो जो है ना पेन के ढक्कन सब खरीदूंगा तो सब लोग ढक्कन लेके बैठ जाएंगे, तो सरकार ढक्कन बैन कर देगी कि पेन अब बिना ढक्कन का ही लेना है। जाने दो, आप बहुत छोटे वैसा समझने के लिए भी आप IIT की ओर ध्यान दो। अच्छा, पिछले टर्न पे मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हम लोगों ने डिटरमिनेंट पूरी तरह ओवर कर लिया था। एक बार हाँ बोल दीजिए। डिटरमिनेंट पूरी तरह ओवर करने के बाद मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोल दी थी। एक बार हाँ बोल दीजिए। और हम लोग पढ़ रहे थे नेम से रिलेटेड विद मैट्रिक्स। बोल दीजिए हाँ। यस, मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी। और मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेने के बाद जो है हम लोग नेम से रिलेटेड विद मैट्रिक्स पर आ गए थे। उसके अंदर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखा, वर्टिकल मैट्रिक्स देखा, रो मैट्रिक्स देखा, कॉलम मैट्रिक्स देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स देखा। बोल दीजिए हाँ। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख लिया। बोलो हाँ। जब मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाया तो मैंने बोला कुछ नाम के आगे हम OSM लिखेंगे। OSM का मतलब ऑसम, ऑसम मतलब ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अगर वह नाम इस्तेमाल करने हैं तो भाई साहब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बोल दीजिए हाँ। इसके अंदर कुछ कुछ शब्द मैंने, जैसे डायगोनल एलिमेंट, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, ये सारे शब्द मेरे ख्याल से मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए थे और मैंने बता दिया था कि इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल होगा
कॉन्जुगेट एलिमेंट और ट्रेस। क्या मैंने ये सारे शब्द बोल दिए थे पिछली बार? बोल दीजिए हाँ। कोई ऐसा शब्द तो नहीं दिख रहा जो मैंने ना बोला हो? अरे हाँ बोल दीजिए। नो सर। ठीक है, ये सारे के सारे नाम ऑसम हैं। ऑसम शब्द का मतलब केवल इतना ही है, जिस नाम के आगे मैं ओएसएम लिख दूं, जिस नाम के आगे ऑसम लिख दूं, कहने का मतलब वह नाम इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी अगर वह नाम यूज हो रहा है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यूज हो रहा है, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी वो नाम यूज होगा। आइए आगे बढ़ेंगे और नाम पढ़ेंगे, और मैक्सिमम नाम ऑसम के लिए ही है। तो ये अपन ने सारी चीजें पढ़ ली। अब मैं एक एक चीज बताऊंगा। सर कॉन्जुगेट एलिमेंट शायद आपने नहीं बताया था। ओके, कॉन्जुगेट एलिमेंट वही है, ए आई जे और ए जे आई। ए आई जे और ए जे आई दोनों दूसरे क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट। अगर नहीं बताया तो सुन लें, पूछ लें, इसलिए बता दिए सर। कोई बात नहीं, मान लो नहीं भी जाना है। अरे माछर, ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड conjugate element of each other। मैं बार बार दोहराता हूं फिर भी बच्चे कंफ्यूज आते हैं। जिस भी नाम के आगे ऑसम लिख दूं, ये सारे नाम ऑसम हैं, ध्यान रखना, यानी वो नाम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। इनफैक्ट मैट्रिक्स का चैप्टर ही मेनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। अब नाम सुनते हैं, नाम बहुत सारे हैं, पहले नाम फिनिश करना है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात करूंगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स नाम के आगे ऑसम लिख दिया। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ऑल अपर ट्रायंगल एलिमेंट जीरो, यूटी का मतलब अपर ट्रायंगल, ऑल लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स जीरो। सारे अपर ट्रायंगल के एलिमेंट जीरो, सारे लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स जीरो, एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट इन डायगोनल नॉन जीरो। और डायगोनल में कम से कम कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा कि उसमें अपर ट्रायंगल, मान लो थर्ड ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, तो जहां डायगोनल एलिमेंट दिखेंगे बाकी अपर ट्रायंगल भी पूरा जीरो और लोअर ट्रायंगल भी पूरा जीरो। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की बात चल रही है तो यहां पर अपर ट्रायंगल जीरो ही होता है, लोअर ट्रायंगल जीरो ही होता है। तो इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख देते हैं DIAG 1 2 3, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में आपको केवल डायगोनल एलिमेंट ही तो बताने हैं, क्योंकि पहले ही तय कर चुके हैं कि अपर ट्रायंगल पूरा जीरो और लोअर ट्रायंगल पूरा जीरो। तो ये भी एक लिखने का तरीका है। मान लीजिए मैं बोलूं डायगोनल 1 0 3, इसका मतलब हो गया कि डायगोनल एलिमेंट 1 0 3 है और बाकी सारे के सारे जीरो। बोलो हाँ। अरे हाँ बोलो। यस सर। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसके नाम के आगे मैंने ऑसम नहीं लिखा, यानी हमेशा डिफाइंड है। इट इज अ मैट्रिक्स whose all elements are zero। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसका स्क्वायर होने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं वो कहलाता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। आमतौर पर इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय O। इसको O से डिनोट करते हैं, जीरो से नहीं। कुछ देसी किताबें पढ़ के ऐसा लगेगा कि जीरो है, इसको O से डिनोट करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। नल मैट्रिक्स, 3 4 नाम देख लें फिर एक साथ कॉपी करें। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। ऑसम, यानी ये नाम केवल स्क्वायर मैट्रिक है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होगा इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal elements are equal, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए। उदाहरण के तौर पर 2 2 2 ये लीजिए, या और भी करोड़ों एग्जांपल ले सकते हैं, 3 3, ये सब स्केलर मैट्रिक्स है। आइए एक और लें, हाँ बोलो बोलो।
जीरो का जगह पर और कुछ भी लिख सकते हैं ना? किस में, नल मैट्रिक्स में? स्केलर मैट्रिक्स में से। बेटा स्केलर मैट्रिक्स एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया तो अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल तो दोनों जीरो होंगे ही। ओ यस सर। अरे तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम ऐसी बात मत किया करो यार, धरती अपनी धुरी से सरक जाएगी। क्या नाम स्केलर मैट्रिक्स नाम समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। यस सर। नेक्स्ट नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ये भी औसम है। इसकी डेफिनेशन है कि इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स whose all diagonal। R1। अरे क्या बात है भैया, R1 डिनोटेड बाई आई। इसको आई से डिनोट करते हैं। जैसे सेकेंड ऑर्डर का ऐसा दिखाई पड़ेगा, थर्ड ऑर्डर का ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये लीजिए आइए, अच्छा नाम कॉपी कर लो, बहुत सारे नाम है यार, कॉपी करते चलो। हाँ है ना, इसको बल्कि जब जैसे जैसे मैं लिखता जाऊं वैसे ही कॉपी कर दो। चलो यहां तक कॉपी करो, फिर मैं नीचे सरकाऊं। सर टैक्स चोरी कभी आप किए हैं? नहीं, मैं नहीं करता, मेरा सीए करता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है सर। चलो अच्छा चलो, करो इसको करो। नीचे कीजिए। कॉपी करें। नीचे कीजिए सर। कॉपी करिए यहाँ तक। सर एक बार थोड़ा ऊपर रख- आराम से छाप लीजिए। नीचे करिए। बस बस। कॉपी कर लिया, यहाँ तक ऊपर सरकाऊं? यस सर। सर कॉपी करिए कॉपी करिए। हटा दीजिए। ऊपर करें।
कॉपी कर लें, कॉपी कर लें। अरे कर लिया कॉपी भैया, बढ़िया, आगे। यस सर। यस वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत सारे नाम है, थोड़ा स्पीड बनाए रखें, साथ में कॉपी करें। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स समझ गए भाई साहब, बहुत आसान है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑसम। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है ऑल लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स जीरो। लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट जीरो एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट इन अपर ट्रायंगल और डायगोनल नॉन जीरो। ध्यान रखना, लोअर ट्रायंगल के तो सारे एलिमेंट जीरो, लेकिन अपर ट्रायंगल और डायगोनल मिला के एक एलिमेंट नॉन जीरो। अपर ट्रायंगल डायगोनल मिला के एक एलिमेंट नॉन जीरो। सर और के बाद क्या लिखे? कहाँ पर? अपर ट्रायंगल और डी, डी मतलब डायगोनल, डी। अपर लोअर ट्रायंगल के तो सारे जीरो होने चाहिए, लेकिन अपर ट्रायंगल और डायगोनल मिला के कोई एक नॉन जीरो हो जाए। क्या इसकी डेफिनेशन समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। अरे बोल दीजिए हाँ। जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए होगे परिभाषा? ऑल अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स जीरो एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट इन लोअर ट्रायंगल और डायगोनल नॉन जीरो। यहां पर क्या है? यहां पर अपर ट्रायंगल के तो भाई साहब सारे ही जीरो होने चाहिए, लेकिन लोअर ट्रायंगल और डायगोनल मिला के कोई एक नॉन जीरो। बोल दीजिए हाँ। यस। यहां से एक छोटी सी बात कह सकते हैं, दैट इज जो डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी कॉल्ड बोथ। अरे कौन है मशीन उसीन चलने लगी है? यानी डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी कॉल्ड बोथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की परिभाषा को भी सेटिस्फाई करता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की परिभाषा को भी सेटिस्फाई करता है। क्या ये बात समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। यस सर। यस सर। डायगोनल मैट्रिक्स दोनों की परिभाषा। एक बात और, एक शब्द और है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर कोई बोल दे, मींस आइदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बात समझ में आई? अरे Yes, आई कि sir. नहीं आई? हाँ, कभी कभी शब्द होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब या अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल, दोनों में से कोई भी। क्या लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सब बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। कॉपी कर लें खट से 1 मिनट, फिर आगे नाम लूं।
फिर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर सकते हैं क्या? हाँ पढ़ाए हुआ है मेरे बच्चे, पढ़ा दिया है। यस सर। सर अपर ट्रायंगल डेफिनेशन में अपर ट्रायंगल और डी लिखे हैं। डी डी मतलब डायगोनल, अपर ट्रायंगल या डायगोनल मिला के कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो, अपर ट्रायंगल या डायगोनल मिला के कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो। सर एक एलिमेंट का मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है हाँ क्यों नहीं, 1 बाय 1 का। तो बहुत सारा डिफिनेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। हाँ तो सब कुछ हो जाएगा। आप तो परिभाषा से जाएं, आप तो केवल डेफिनेशन से जाएं बस। क्लियर हुआ? कॉपी कर लीजिए, ऊपर सरकाऊं? यस सर। यस सर। कॉपी करिए, कॉपी करिए। सर बोलिए। सर नल मैट्रिक्स तो नाइदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा ना? भाई नल मैट्रिक्स जो है, पहली बात तो स्क्वायर होना चाहिए, अगर अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब नल मैट्रिक्स ना तो अपर ट्रायंगुलर होगा ना ही लोअर ट्रायंगल, क्योंकि अपर ट्रायंगल होने के लिए लोअर ट्रायंगल और डायगोनल मिला के कम से कम कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो। अरे बोल दो हाँ। यस सर। यस हाँ सर, वैसा ही तो वर्क ना वो करता है। लोअर ट्रायंगल होगा ना वो अपर ट्रायंगल होगा, कुछ भी नहीं। बढ़े आगे। यस ओके, अब सब बच्चे ध्यान देंगे। तो ये काफी सारे नाम अपन देख लेंगे और नाम आने हैं, काफी सारे नाम अपन ने देख लिए, अभी और भी नाम आने हैं, पर उन नाम के पहले छोटी सी एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स भी देखेंगे यहीं पर। ये सारे नाम क्लियर हो गए, आगे और नाम पढ़ने के लिए एक हल्की सी एल्जेब्रा अपन को जाननी पड़ेगी। अब मैं बात करने जा रहा हूं एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। सब बच्चे ध्यान देंगे। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स A1, एल्जेब्रिक पॉइंट 1, A1 A2 A3 करके करेंगे क्योंकि इसमें सारे एक साथ नहीं आ पाते। A1 इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी हो। मैट्रिक्स A एंड B विल बी इक्वल इफ, मैट्रिक्स ए और बी इक्वल होंगे अगर इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड दे आर इक्वल एलिमेंट बाय एलिमेंट। उनका ऑर्डर सेम हो और वो बिल्कुल एलिमेंट बाय एलिमेंट बराबर हो। कहने का मतलब यूं समझिए कि अगर आपको 103 XYZ अगर ये बराबर है ABC 1 2 3 के, दैट इज इफ दिस, तो इसका मतलब हो गया कि 1 इज इक्वल टू A, 0 इक्वल टू B, 3 इक्वल टू C, X इक्वल टू 1, Y इक्वल टू 2, Z इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स में इक्वालिटी की बात की जाती है, दो मैट्रिक्स के बराबर होने की बात की जाती है, तो दो मैट्रिक्स तब बराबर होंगे जब दोनों बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी हो, एलिमेंट बाय एलिमेंट बराबर होने चाहिए। क्या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। यस सर। वेरी गुड, खट से कॉपी कर लें इसको, कॉपी करते चलो। एलजेब्रा 1 कॉपी करें।
यस सर हो गया। बढ़े आगे। A1 पॉइंट एलजेब्रा पॉइंट 1 समझ में आ गया। अब आ जाइए एलजेब्रा पॉइंट 2। याद करो, डिटर्मिनेंट को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो वो नंबर डिटरमिनेंट के अंदर जाकर किसी एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता था। बोलो हाँ। यस सर। और इसका उल्टा कि अगर किसी एक रो एक कॉलम में कोई चीज कॉमन है तो उसको डिटरमिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं। बोल दीजिए हाँ। यस। यस सर। लेकिन मैट्रिक्स कलेक्शन है। इफ, ध्यान देखिए, इफ मैट्रिक्स multiplied by some number, then all its elements get multiplied. That is, a factor can only be taken outside if it is present in all the elements. दोनों बातें मैंने लिखी। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। 2 4 6 0 2 4। इसका उल्टा भी, अगर मैट्रिक्स से बाहर कोई फैक्टर निकालना हो तो वो हर एक एलिमेंट में होना चाहिए। अगर हमारे पास आ जाए 3 6 9 3 0 12, तो हम यहाँ से 3 बाहर निकालेंगे, लेकिन जब 3 बाहर आएगा तो हर एलिमेंट में 1 2 3 1 0 4। क्या ये समझ में आया सब बच्चों को, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने वाली बात? यस सर। कॉपी करिए। सर डिटर्मिनेंट के केस में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से किया करते थे ना। हाँ बिल्कुल, डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या एक कॉलम में कुछ कॉमन है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। बोल दीजिए हाँ। यस सर। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा। सभी एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा। यस, अंतर समझ में आ रहा है धीरे धीरे? यस सर। बढ़े आगे। हो गया सर। बढ़े आगे। बढ़े आगे, बोलो हाँ। हाँ। यस सर। यहाँ पर हमने एक, अब अलजेब्रा थी, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल सा है। 2 मैट्रिक्स कैन बी added or subtracted only if their order is same. 2 मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट किया सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो, एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज डन एलिमेंट बाय एलिमेंट। और जो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वह भी बिल्कुल एलिमेंट बाय एलिमेंट प्ले ग्रुप के बच्चों की तरह करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्लस -1 0 1 2 3 1। क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं? हाँ जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। बोलो हाँ।
अरे Yes, हाँ sir. बोलिए। Yes, sir. और इनको कैसे जोड़ेंगे? बिल्कुल प्ले ग्रुप के बच्चों की तरह, एलिमेंट बाय एलिमेंट, 1 - 1 0 2 + 0 2 3 + 1 4 4 + 2 6 5 + 3 8 6 + 7 7 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? बोल दीजिए हाँ। Yes, sir. मैट्रिक्स आसान आसान है कि इजी? दोनों है। मान लो घटाना हो 1 2 1 3 4 1, बताइए उत्तर क्या आएगा? 1 में 1 गए 0, 4 में 2 गए 2, 6 में 1 गए 5, 2 में 3 का -1, 1 में 4 का -3, 3 में 1 गए 2। क्या एडिशन है सब्ट्रैक्शन समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। Yes, sir. छाप लीजिए कैसे। हो गया। डिटरमिनेंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है या नहीं सर? मेरे बच्चे, क्या तुमको किसी टीचर ने डिटरमिनेंट पढ़ाया कि नहीं? आप ही पढ़ाना। फिर भी तुम्हें सवाल और कहीं दे रहा है। मुझे लगता है मेरी क्लास में बात भी कहीं चल रहा है। लग रहा है नोट पर थोड़ा भूल गया। वरना मेरा स्टूडेंट वैसे ज्वलन सॉल्व पूछता ही नहीं है, शांति रहता है। ये प्रैंक कर रहा है लग रहा है। 6 बजे के आसपास मना किया गया है ना प्रैंक करने को? यस यस सर। चल बढ़े आगे। अरे बोल दो हाँ। चल तो एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन जैसा कोई ऑपरेशन मैट्रिक्स में नहीं दिखता, ये ध्यान रखें। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन यही ऑपरेशन है। देयर इज नो ऑपरेशन लाइक डिवीजन। इनफैक्ट सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता, लेकिन उतना आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है इन मैट्रिक्स। तो अलजेब्रा के अंदर अलजेब्रा 1 इक्वालिटी कब होगी? अलजेब्रा 2 से मल्टीप्लाई कब करेंगे? अलजेब्रा 3 और आखिरी अलजेब्रिक पॉइंट अलजेब्रा 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सब बच्चे देखेंगे। 2 मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड like determinant that is row by column y। जैसे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते थे रो बाय कॉलम, वैसे ही मैट्रिक्स को भी रो बाय कॉलम ही मल्टीप्लाई करें। लेकिन बट ए टू बी इज ओनली पॉसिबल, लेकिन ए टू बी तभी संभव होगा व्हेन number of rows of A is equal to number of column of। इधर जरा मान लीजिए मैट्रिक्स ले लें 2 1 1 2 3 1। इसकी कितनी रो है? 3 रो है 2 कॉलम है। बोलो हाँ। मैंने गलत दे दिया। रो के अंदर कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ is equal to number of rows। अब अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको 2 बाय समथिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जरा इधर देखेंगे सब बच्चे, या 2 बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नया ही करते हैं। इसमें जितने कॉलम हैं उतने ही रो, तो तभी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है।
मान लो ये इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दें, अगर a इंटू बी इज इक्वल टू सी, अगर a का ऑर्डर n बाई n है तो b का ऑर्डर n बाई p होना चाहिए। ये दोनों मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में c का ऑर्डर m बाई p निकल जाता है। तो यहाँ हम पहले ही समझ चुके हैं कि इसका ऑर्डर 3/2 निकल जाएगा, यानी 3 रो 2 कॉलम। बोल दीजिए हाँ। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन तो रो बाय कॉलम ही होगी। यहाँ पर 3/2 है तो कैसे लिखोगे, a11 a12 a21 a22 a31 a32। बोलो हाँ। बोल नहीं रहे यार, क्या बात है। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इधर सुनिए, इधर देखिए, यहाँ पर सी आई जे, ये ए इंटू बी सी आया है, तो सी आई जे इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ ए एंड jth कॉलम। जैसे a11 आया, a11 क्या है, फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला a11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला डॉट डॉट, यानी यहाँ आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1। बोलो हाँ। a12 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 2 इंटू 2 प्लस 1। बोलो हाँ। फिर a21 क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 2 इंटू 2। फिर a22 क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2 2 इंटू 2। फिर a31 क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 1 इंटू 2। फिर a32 क्या होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 2 1। क्या दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन समझ में आया, बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ। कॉपी करिए, पहले कॉपी कर लीजिए, कोई डिवीजन नहीं होता डिटरमिनेंट के अंदर, सिर्फ वेरिएशन सबसेक्शन मल्टीप्लिकेशन। कर लिया कॉपी। अरे मल्टीप्लिकेशन समझ में आया या नहीं, मेरे पे रुक जाओ।
हो गया अभी बढ़े आगे ओके या इसका मतलब यहाँ पर थोड़े कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा ज्यादा इसका मतलब ये समझिए कि अगर इसकी मैग्नेटिक पावर की बात करें ए स्क्वायर की बात तो ए मान लो एक ऑर्डर लाइन है अब इसका ऑर्डर भी हम हो गया तो मल्टीप्लाई दैट इज पावर ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स से पॉसिबल। ध्यान रखना कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही पावर पॉसिबल। अगर ए स्क्वायर की पावर 4 ऐसी कोई भी बात कर रहे हैं यानी वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दीजिए हाँ अरे हाँ बोल दीजिए ओके कॉपी कर लें रुको मैं इसमें पीडीएफ भेज दूं। अच्छा कल करेंगे आप लोग बताइए जरा आगे सर एओडी सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे कल। यस सर तो कल एओडी की एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेंगे। कर लेंगे बच्चों ये थ्योरी वाली टेस्ट चल रही है ये आप ज्यादा बढ़िया आ रहा है और सही तरह पढ़ा रहा है पर ध्यान नहीं आ रहा है तो किसी थ्योरी वाली भी हो जाएगी आप क्या नाम है वो नाम लगाएंगे एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिशियन से सारा हमारी जब के बाद इसमें मैं मात्र 3 घंटे हमारा बचा हुआ इसलिए भी नहीं लगा था इस बीच में क्या लगाया है आपका नहीं लगा और हम लोग लगाया सर अरे कम का मतलब क्या 4 का 3 घंटे लग गया क्या 4 यार लेक्चर में तो हाँ सर दो लेवल का जा रहा है रिवीजन करवाने वाले हाँ नहीं वही करेंगे रिवीजन भी नहीं हो रहा है तुम्हारे क्या होगा क्यों नहीं लगा चलो मैं करता हूँ चलो ये कल एक्सरसाइज 2 कंप्लीट चलिए